आइए, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा दोहा लेके आया हूँ। इतना बढ़िया दोहा लेके आया हूँ, कबीरदास ने ही लिखा था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन सी किताब में लिखा था अपनी किसी किताब में। और ये मैंने लगभग आज से 4-5 साल पहले ये कहीं पढ़ा था। मैं हिंदी के 2 ही पढ़ रहा था। एक मेरे अंदर खासियत होती है कि मुझ पर वे मतलब कि बैठा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ फ़ोन में, किताब में, किसी में ना किसी में मुझे पढ़ता अच्छा रहता है। क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये भी चाहता हूँ ईश्वर से कि जब तक बुढ़ापा है तब तक मेरा तो लास्ट वाले दिन भी मेरे हाथ में कोई किताब रहे। तो मैं पता नहीं जब कहाँ पर पढ़ रहा था, जब किसी के पास में पता नहीं कौन सी एक कबीर की किताब पढ़ रहा था, शायद बीए की किताब किसी को मैं पढ़ा रहा था, जब पढ़ रहा था, इतना मुझे पता नहीं है। लेकिन मैंने एक पर्चे पर एक दोहा लिखा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत पुराना है और ये मैंने बहुत संभाल के रख रखा था। क्योंकि मेरे भारत के अंदर छुआछूत की बीमारी बहुत चल रही है और बीमारी चल रही है, सो चल रही है। इंसानों के अंदर भी छोटे बड़े की बीमारी चल रही है कि तू दूर रह, मैं छोटा हूँ, तू बड़ा है, या तू छोटा है या मैं बड़ा हूँ। इस तरह की बीमारियां बहुत चल रही हैं। जब ईश्वर ने सबको बनाया है तो कमबख्तों नीचे छोटा बड़ा आ कौन गया? मेरी तो यही समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है भाई, दोनों का खून काटो, दोनों का शरीर की कोई एक अंग काटो, उनसे दोनों का खून लगाओ और किसी तीसरे ऊंच नीच वाले बंदे से जाके ये मिलवा के लाओ और इससे पहचान कराओ, भाई ये बता दे कि इसमें कौन सा खून तो नीची जात वाले का है, कौन सा खून ऊंची जात वाले का है। ये जो ऊंच नीच की बीमारी चल रही है ना, इससे बहुत से लोगों को तो सम्मान में गड़बड़ होती है, सम्मान ही नहीं मिलता उनको, बेचारों को जाने नहीं देते हैं, मिलता ही नहीं है सम्मान उनको। तो ये कबीरदास ने उस ऊंच नीच की बीमारी को दूर करने के लिए एक दोहा बोला था। लेकिन जब मानसिकता में ऊंच नीच बैठी हो तो करा क्या जाए भाई। तो उन्होंने बोला था, ये मैंने लिख लिया था, मुझे अच्छा लगा था, मैंने भविष्य में कभी इसका टाइम आएगा तो बोलेंगे। आज आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है तो इसलिए मेरा बोलने का टाइम आ गया है, आपको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। ये मैंने लिखा था, देखो ये कागज भी बता रहा होगा अपने आप में कि कम से कम 4-5 साल पुराना हो गया है, ये कोई आज नया नहीं लिखा है मैंने, ये पहले लिखा था और कबीरदास की किताब का था। उन्होंने साफ लिखा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा था, यदि हरिजन के छू लेने से, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं तो यही कहूंगा मंदिर में बस पत्थर है, भगवान नहीं। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। पहले उन्होंने ये लिखा था, यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं तो यही कहूंगा, कहूंगा मंदिर में बस पत्थर है, भगवान नहीं। ये मैंने अपने घर से नहीं लिखा दोहा, ये कबीरदास ने लिखा था। बस मैंने तो कहीं पढ़ा था इसलिए उसको एक पर्चे को काट के लिख लिया था। आज से 5-6 साल पहले जो कहाँ पढ़ा था इतना ध्यान नहीं आ रहा है। अगर कोई पूछेगा तो मैं बता भी दूंगा ये किताब में कहाँ लिखा हुआ है। तो उन्होंने इस ऊंच नीच की बीमारी के लिए बताइए, मेरे देश में ईश्वर जैसे हों, इस भारत के अंदर गंगा जमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां नहर बहती हों, देवी देवताओं का ये भंडार हो मेरा देश, राम कृष्ण जैसे मेरे देश के अंदर पैदा हुए हो,
और इन्होंने अपनी राजनीति में समानता रखी हो और आज फिर भी इस संसार के अंदर ऊंच नीच की बीमारी अगर पैदा है और रह गई है, तो मैं दोषी उन्हीं लोगों को दूंगा बस जो इनके अंदर ये बीमारी पल रही है ऊंच नीच की। वो लोग है कहाँ बुद्धि के हीन हैं जो ऊंच नीच की बातें करते हैं। अरे सभी लोग भाई भाई हैं, सभी समान हैं। अगर भगवान ने पैदा किया है सभी को, ईश्वर ने बनाया है सभी को, तो ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया, सब समान रखे थे। लेकिन आज भी अगर लोग रखते हैं तो ये ईश्वर की और उनकी नहीं है, ये उन लोगों की मूर्खता है जो नीच बुद्धि के लोग होते हैं। आप एक बात बताइए मुझको, नीच कोई ऊपर से थोड़ी नहीं पैदा होता है, नीच कोई जात नहीं होती है। नीच व्यक्ति तो हर घर घर में होता है एक आध के, ये तो किसी किसी के पल्ले पड़ ही जाता है। तो ये उन्होंने कहा था यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूंगा मंदिर में बस पत्थर है भगवान नहीं। ये उसमें लिखा हुआ है इस वाले पृष्ठ पर, कबीर साहब का दुआ है। ये उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए बोला था कि यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं, तो यही कहूंगा मंदिर में बस पत्थर है भगवान नहीं।